नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं मित्र कमलेश रविशंकर रावल आज आपके सामने दीपावली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं लेके आपके सामने आया हूं। साथ साथ मैंने अभी दीपावली की पर्व हैं तो जनरली सबको छुट्टियां मिलेगी, तो लोग वैकेशन पे जाने के मूड में भी होंगे। किसी ने वैकेशन प्लान कर दिया होगा, कुछ लोग वैकेशन प्लान कर रहे होंगे। तो उन सब को मैं मेरे अभी रिसेंट जो हाल ही में जो मुझे मेरे नॉर्थ ईस्ट के प्रवास के दौरान जो अनुभव हुआ है वो आपसे साझा कर रहा हूँ, क्योंकि पोस्ट कोविड सिचुएशन कुछ अलग थी और पहले की सिचुएशन अलग है। मतलब कोरोना आने के बाद में हमको थोड़ा और ज़्यादा प्रिकॉशन लेना होगा। कहीं भी आप होटल बुक करते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, तो उस क्षेत्र की ज़रूरत, क्योंकि अभी भी कुछ राज्यों में उन्होंने अपना एक प्रोटोकॉल बना के रखा हुआ है। जैसे सिक्किम है, तो आप सिक्किम में जाते हैं तो आपको 2 वैक्सीन कंपलसरी अगर ली हुई है तभी आप सिक्किम की विज़िट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पे मास्क कंपलसरी हैं। अगर आप मास्क नहीं पहन रहे हैं तो आपको पेनल्टी का भुगतान करना होगा। तो जब आप घूमने जाते हैं तो आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आप जो तो क्षेत्र की ज़रूरत हैं उस क्षेत्र की ज़रूरतों को संभालें। अब तीसरी बात, मैं होटल बुकिंग पे आता हूँ। आप ज़्यादातर मेरे हिसाब से प्री प्लान करके ही जाइए पूरा। आप ये मत सोचिए कि आप वहाँ जाएंगे और होटल बुक करेंगे, ये कतई उचित नहीं होता। क्योंकि आप जब छुट्टियाँ मनाने जाते हैं तो पूरा प्लान करके जाइए ताकि वहाँ जाके आपको तो कोई तकलीफ़ ना हो। मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, तो अभी मैंने IRCTC का एक पैकेज लिया था। तो IRCTC के पैकेज लेने के बाद मुझे पैकेज सही था, बट उन्होंने जब कई होटल बुक अलोकेट की थी उसको हमने अच्छे से रिव्यू नहीं किया था। जो होटल्स थी या जो होटल हमको प्रोवाइड हुई थी उनका जो रेटिंग, मतलब आप सुविधाओं के हिसाब से कहेंगे, स्वास्थ्य के हिसाब से कहेंगे, या कोविड पेंडेमिक के जो प्रिकॉशन के तौर पे करेंगे, तो उनमें जो उन्होंने 3 होटल दी थी हमको, जैसे हम दार्जिलिंग में गए, कालिम्पोंग में गए और गंगटोक में गए, तो उनमें से जो दार्जिलिंग का जो होटल था, जो रोडी रिसोर्ट करके हमको होटल दिया गया था, वो पूरा तरह बदतर होटल, जिसको कहते हैं ना कि हम कोई चिला चालू ढाबे पे जाते हैं या नुक्कड़ पे कोई होटल पे जाते हैं, उस स्टैंडर्ड के बराबर भी वो स्टैंडर्ड नहीं था। तो आप कभी भी कोई होटल आपका एजेंट बुक करता है तो उसका रिव्यू भी चेक करें। traveler.com जैसी साइट हैं, गूगल के खुद अपना रेटिंग देती है, तो ये सब चीज़ों पे भी आप ध्यान दें। अब रही बात ब्रांड नेम की, अब अनप्लान्ड जब विज़िट करते हैं तो आपको क्या साथ क्या होता है वो तजुर्बा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि हमने नॉर्थ ईस्ट का ट्रिप पूरा किया और बागडोगरा तक पहुँचे, तब आप अक्सर फेसबुक पे और जब सबको आपके पता होता है कि आप कहाँ घूम रहे हैं। तो हमारे एक मित्र हैं बबीता जी ब्रह्म करके, वो कोकराझार में पूर्व असम के मिनिस्टर ब्रह्मनाथ की पुत्रवधू हैं। तो उनके न्योते पे हम कोकराझार चले गए और फिर हमने सोचा कि वहाँ से हम कामाख्या के दर्शन करने जाएंगे। अब कामाख्या के जब दर्शन करने हम गए हैं तो हमको स्वाभाविक है कि अर्ली मॉर्निंग में अगर जाना है तो आपको गुवाहाटी में होटल बुक करनी होगी। हमने गुवाहाटी में होटल बुक की। हमने ये सोचा कि हम चलो ओयो से ही बुक कर लेते हैं,
क्योंकि ओयो के बारे में हमने बहुत सुना था, बट वो सुना बात सुनी ही रह गई। कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो हमने हमने 5,250 या समथिंग रुपये 2 रूम के हमने 1 नाइट के लिए बुक किए, और उसके बावजूद भी जब हमने होटल्स में चेक इन किया, वो होटल का बेडशीट इतना गंदा था, कमरा साफ नहीं था, वॉशरूम जो हमारी बेसिक नीड्स होती है वहाँ पे न कोई टॉयलेटरीज है, न रूम क्लीन है। इनफैक्ट जो टॉयलेट है उसका कबोर्ड भी टूटा हुआ था। तो ये सब चीज़ों हमने ओयो को बताया। ओयो ने फिर हमको दूसरी एक होटल देने का बताया। तो हमने बोला कि भाई वो रूम भी ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। तो उन्होंने, उनके प्रतिनिधि ने हमको बताया गया कि आपको हम दूसरी होटल और चेंज कर देंगे। अब उस दौरान हमारी बात, हमने गूगल पे सर्च किया तो हमको पहले उन्होंने हमारा चेक इन जो है वो होटल कुसुम लॉज करके है उसमें किया। और जो कुसुम लॉज का स्टैंडर्ड्स तो बिल्कुल, मैं बताया ना कि गया गुजरा था, जिसपे आप 1 मिनट भी रुक नहीं सकते, ऐसा स्टैंडर्ड्स था। उसके बाद में उन्होंने हमको होटल निक्सोटिका में भेजा। तो हमारे में एक जो कहावत है कि भूत गया और पलित आया, वो वाली बात हमारे साथ हो गई कि निक्सोटिका का जो स्टैंडर्ड्स था वहाँ पे तो जो कुसुम लॉज में मच्छर नहीं थे, तो वहाँ पे हमको मच्छर भी मिल गए, और इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोचेस वगैरह ऐसे ही हमारी बेड पे खेलते कुत्ते हमको मिल गए। फिर हमने ओयो को कांटेक्ट किया। अब ये समझिए कि हमने नॉर्थ ईस्ट में रात में 10 बजे कर्फ्यू लग जाता है। हमने 10 बजे कुसुम लॉज में चेक इन किया था। उसके बाद में हमको चेकआउट करते करते और निक्सोटिका में जाते जाते रात को 12 बज गए। आप समझिए कि अर्ली मॉर्निंग में आपको 6 बजे कामाख्या के दर्शन करने हैं, तो कितने परेशान हुए। अब हमने वापस ओयो को अप्रोच किया, तो ओयो ने हमको बताया, रिप्रेजेंटेटिव ने, कि जब तक आप फोटोग्राफ नहीं भेजते हैं तब हम आपको रूम चेंज करके नहीं देंगे। अब ये समझिए कि आप जब क्यों चेक इन करेंगे जिस होटल में, हमने उनको बताया कि भाई हमें कमरा देखने दो और उसके बाद में ही हम चेक इन करेंगे। ये निक्सोटिका में हम बता के ही उनको होटल चेक किए, जो लेवल था ही नहीं। हम हमारा समय व्यतीत नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने वहाँ पे मतलब चेक इन किया ही नहीं। तो उसके बाद हमने ओयो को बताया कि आप हमारा होटल नक्षत्र में चेक इन करिए। बट उन्होंने, ये रात के 12 बजे की बात है, मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरे बेटा और मेरी दोस्त जो बबीता ब्रह्म जी थी वो साथ में थी, और ऑलमोस्ट जो 4 पैसेंजर थे उनमें 3 की उम्र 50 के पार थी। तो आप समझ सकते हैं कि रात का समय है और आपको कोई सपोर्ट ओयो रूम से मिल नहीं रहा था। हमने ओयो से कंटिन्यूस रिक्वेस्ट की। मैं ओयो का नाम इसलिए बार बार दे रहा हूँ कि ओयो का जो स्टैंडर्ड्स हैं जो शुरू में थे वो स्टैंडर्ड को ओयो मेंटेन नहीं रख पाया है। और ओयो मतलब ये क्या होता है कि अभी मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट वो सिर्फ आपको कहते हैं ना कि जिनको जस्ट बैठना है, टाइम पास करना है, उनके लिए ओयो है ऐसी होटल। क्योंकि वहाँ पे कोई स्टैंडर्ड्स की जो फ्रेंचाइज देते हैं उस टाइम, वो लोग, मुझे नहीं लगता है कि हमारा जो अनुभव कह रहा है कि ओयो का स्टैंडर्ड बहुत कुछ गड़बड़ा गया है। हमने ओयो को कंटिन्यूसली बताते रहे कि भाई हमको आप होटल शिफ्ट करिए, अगर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लेना है तो लीजिए, बट हम यहाँ पे नहीं रह सकते क्योंकि कोविड का सिचुएशन है। अब जहाँ पे कोविड के स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स मेंटेन ही नहीं हो रहे हैं तो आप वहाँ पे कैसे रह सकते हैं। अभी इसके साथ साथ तो फिर हमने उनको रात को 2 बजे तक रिक्वेस्ट करते रहे। ओयो ने हमारा न होटल शिफ्ट किया, न होटल चेंज करने की हमको अनुमति दी या उनके साइड से कुछ इनिशिएटिव लिया। हमने जो होटल सजेस्ट किया वहाँ पे उन्होंने बुकिंग भी नहीं किया। रात में 2 बजे जाके 2:16 पे हमने होटल नक्षत्र में हमारे खुद के पैसे से चेक इन किया।
आपको बता दूं कुछ लोगों को कि जनरली होटल बुकिंग्स में एक रूल्स रेगुलेशन होता है कि आपका अगले दिन का अगर बुकिंग है तो आप अर्ली चेक इन की एक सुविधा सारी सर्विस प्रोवाइडर मतलब होटल सर्विस प्रोवाइडर देते हैं, तो ये भी ओयो ने किया नहीं। अच्छा, ऊपर से उन्होंने क्या किया कि हमारा जहाँ पे हमने कहा जहाँ कोई हमारी आइडेंटिटी कार्ड नहीं दी है, हमने कहीं हमारी आइडेंटिटी सिग्नेचर नहीं किया है, फॉर्म नहीं किया है, वो होटल निक्सोटिका में उन्होंने हमारा चेक इन बुला दिया। मिनिस्ट्री ऑफ होम और खासकर अमित शाह इस बात को ध्यान दें कि अगर कोई टेररिस्ट कश्मीर में गुनाह कर रहा है और वो होटल नेक्सोटिका में चेक इन अपने आप मतलब उनके पास ऐसी कोई सिस्टम है, उनके पास जादू है कि कस्टमर के आइडेंटिटी कार्ड के बिना होटल को चेक इन कर रहा है। अगर मिस्टर अग्रवाल ओयो के सीईओ हैं तो वो खास ध्यान दें। ये मैसेज बहुत आपके ब्रांड को मेंटेन करने का ये मेरा सुझाव है। अगर आप विफल रहें तो सोशल मीडिया तो है ही है। ये मैं अभी तक सोशल मीडिया पे आया हूँ, इनफैक्ट मैं गुजराती की चैनल पे भी GSTV पे आ गया हूँ। मेरे मित्र दिवांग भट्ट का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी आवाज़ को प्रखरता दी है, बुलंदी दी है। और मजबूरन मुझे अब, क्योंकि वो मेरा इंटरव्यू गुजराती में था, अब गुजरात की जनता तो ओयो को जान गई है पर देश की जनता भी ओयो को जाने, इसलिए मैं आपको ये मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो ओयो ने हमको रात को 2:15 बजे तक न प्री चेक इन का सुविधा दी। हमने इन बिटवीन उन्होंने एक ही गाना गाता रहे कि होटल नक्षत्र में वो बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हमें नहीं सब मालूम है। वो बोल रहे हैं कि जगह ही नहीं है। तो उसके लिए हमने कंटिन्यूसली आधे घंटे के अंतराल में उनसे जब बातचीत हो रही थी 3 बार बुकिंग की। कहाँ पे? होटल नक्षत्र में। और आप समझ सकते हैं कि रात को 12 बज गए तो हम 16 अक्टूबर की तो नहीं कर पाएंगे, तो हमने 17 अक्टूबर से 18 अक्टूबर की। उनके प्रतिनिधि 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर के बेस पे हमको प्री चेक इन का भी मौका नहीं दे रहे थे, आई मीन अर्ली चेक इन का। मतलब पूरी तरह से ओयो की व्यवस्था में लाल फीताशाही, जो गवर्नमेंट में जो अफसर साहवादी कहते हैं ना, उससे भी घटियापन नजर आया। वो ये नहीं समझते हैं कि कस्टमर ने होटल शाम को 5 बजे बुक की है, कस्टमर रात को 10 बजे से लेके 2 बजे तक हमको रिक्वेस्ट कर रहा है और हम सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। हमने बार बार ट्वीट किए हैं, किसी ने भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया है। हम बात कर रहे थे शिफ्टिंग की, वो बात कर रहे थे रिफंड की। उन्होंने क्या किया, जिस होटल निक्सोटिका में हमारा चेक इन हुआ नहीं था वहां पे चेक इन किया। आखिरकार हमारे बोलने के बाद हमने बताया कि हम ये सोशल मीडिया में लिखेंगे, तब जाके डर के मारे उन्होंने निक्सोटिका का जो 6,850 या समथिंग अमाउंट था वो उन्होंने हमारा वापस किया। अब ये तो हो गया, बट हमने कभी उनको बोला नहीं कि आप हमको रिफंड दीजिए। हमारी रिक्वेस्ट थी, आप कोई भी आदमी होटल बुक करता है, कोई भी व्यक्ति अगर होटल बुक करता है तो वो सुख सुविधा के लिए करता है, रिफंड लेने के लिए नहीं करता है। कोई भी आदमी वो चीज़ ये नहीं समझे कि अगर आप होटल बुक करते हैं तो वो रात में 2 बजे तक अपने परिवार के साथ शेल्टर लेने के लिए भटकते नहीं हैं। ये बेसिक चीज़ मिस्टर अग्रवाल, आपकी टीम को, ओयो के मिस्टर अग्रवाल जो सीईओ हैं, उनको मैं ये डायरेक्टली एड्रेस कर रहा हूँ, ये चीज़ समझें। अगर आप नहीं समझेंगे आपका बिजनेस चौपट होना तय है। समझ लीजिए, जैसे जेट एयरवेज का चौपट हो गया है, ऐसे ही आपकी ब्रांड भी चौपट होने वाली है। मैं NRI हूँ, मैं अबू धाबी जाऊँगा, मेरे वर्ल्ड वाइड मित्र हैं, सबके साथ ये वीडियो शेयर होगा आपको, क्योंकि बार बार मैंने करीबन 16 तारीख से लेकर आज हो गई है 29-30 तारीख तक आपने कोई सिर्फ फॉर्मल मेल का जवाब दिया है कि हमने आपको रिफंड दिए, या अभी भी आपकी टीम रिफंड का ही गाना गा दे रही है। न आपकी टीम कोई मुझे असुविधा की हुई है उसके लिए खेद जता रही है। आपकी टीम ये नहीं बता पा रही है कि उन्होंने हमारा प्री चेक इन या अर्ली चेक इन क्यों नहीं किया। आपकी टीम हमको ये नहीं बता रही है कि आप हमारा चेक इन निक्सोटिका में कैसे हो गया जहां पे हमने हमारे आई कार्ड नहीं दिए हैं। आपकी टीम ये नहीं बता पा रही है कि
ऐसी सब स्टैंडर्ड होटल ओयो क्यों चुनता है जहां पे कोविड के प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं होते हैं, जहां पे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया जाता है, न सफाई का ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे कैसे आप ओयो को ब्रांड बनाएंगे? तो मिस्टर अग्रवाल, आप मुझे अपना दोस्त समझिए, मुझे आपको अपना कोई क्रिटिसाइज मत समझिए। आपको मैं थोड़ा भी अगर सेंस है, थोड़ी ह्यूमैनिटी है, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, तो इस वीडियो को आपके बिजनेस के लिए सिंचन करने वाला सोचिए, नहीं तो दिमक लगेगी ही। दिमक लग चुकी है। मैं पेस्टिसाइड का काम कर रहा हूं। अगर आपके बिजनेस में दिमक लग चुकी है, जहां पे कस्टमर का ध्यान नहीं दिया जाता, कस्टमर को रात भर, मैंने आप मेरी कॉल हिस्ट्री देखिए, आपके एक रिप्रेजेंटेटिव थे मिस्टर ब्रिज करके, उनसे मेरी लगातार 4:48 16 की रात्रि से लेके 17 की सुबह के बीच का जो टाइम है, उसमें मुझे सुबह 6 बजे 17 तारीख को माता कामाख्या के दर्शन करने थे। मैं करीबन 4:48 से उनसे गुजारिश करता रहा, उन्होंने कुछ नहीं सुना। 6,500 रुपये देके मेरे को मेरी फैमिली को शेल्टर देना था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा खर्च किए। मैं सिंपली आपको बता रहा हूं कि आप मेरे को जो मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा तो मैं करीबन 6 से 7 लाख रुपए का आप लोगों के सामने कंपेंसेशन मांगने वाला हूं। मैं सीधे सीधे शब्दों में आपसे बोल रहा हूं कि मेरे जो 6,500 रुपया दिए हैं, एक्स्ट्रा लिए हैं, आपकी होटल शिफ्ट नहीं करने की वजह से वो मुझे वापस दीजिए। अन्यथा मैं आपके सामने कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा ही। मुझे 2 ही चीज़ चाहिए, या तो आप 6,500 रुपया मुझे वापस करिए, पैसा कोई मैटर नहीं है। और एक असुविधा के लिए, असुविधा जो हुई है, हमको भटकना पड़ा है। नॉर्थ ईस्ट में रात में 10 बजे कर्फ्यू लगता है, हमको गुवाहाटी में 4 जगह पुलिस वालों ने रोका है। आप सोचिए कि आपके परिवार को कभी भी, आप क्या रात के 10-11 बजे कोई सभ्य समाज की स्त्रियां फुटपाथ पे खड़ी रह सकती हैं? उससे संदेश क्या जाता है? ये इतनी सेंसिबिलिटी आपकी टीम में नहीं है, आप विफल हैं। तो अगर आप अगर समय निकाल रहे हैं, 18 मिनट का वीडियो बनाया मैंने, सुन सके, समझ सकें, तो आप ज्ञान लीजिए, वरना दिमक तो आपके बिजनेस को लगी चुकी है। दिमक भी लगेगी, बद्दुआएं भी लगेगी। और मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, मैं ये मिनिस्ट्री ऑफ होम को वीडियो भेज रहा हूँ, उनको सोचना चाहिए कि ओयो कोई भी चीज़ चेक किए बिना किसी आदमी का चेकिंग करके वो एलईबी बनेगा कि मैं तो ओयो हो में गुवाहाटी में था, और आदमी करेगा कहीं भी कांड कर देगा, विस्फोट कश्मीर में या कहीं देश के कोई कोने में जाके विस्फोट करेगा। तो ओयो तो आप पैसा देगा, आपको चेक इन करके दे देगा। एक प्रो है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम को, और खासकर अमित शाह जो जिनके गांधीनगर कंस्टिट्यूंसी से मैं हूं, उनको खासकर मैं बोल रहा हूं कि इस विषय में, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी इस बारे में ध्यान दें, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑफ असम एंड इंडिया, सब लोग इस मामले में गौर करें, क्योंकि ये कोई चीज़ लाइटली लेने जैसी नहीं है। ये हम लोग पोस्ट कोविड काल से अब गुजर रहे हैं। अब पोस्ट कोविड काल में अगर सिचुएशन को संभाला नहीं, तो ये होटल इंडस्ट्री सिर्फ पैसा बनाने के लिए, क्योंकि सब भूखे हैं, 2 साल से किसी को बिजनेस नहीं मिला है, तो सब अंधाधुंध चल रहे हैं। विंटर आ रहा है, सर्दी जुकाम होने वाला है, और उसके साथ साथ अगर कोरोना घुस गया तो देश को ये कीमत ओयो जैसे सर्विस प्रोवाइडर से बहुत भारी पड़ने वाली है। इसलिए मैं बार बार सबको बता रहा हूं कि इस वीडियो को देखें, जितना हो सके इसको व्याप बढ़ाएं, इसको अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि ये मेरी अकेली की मैटर नहीं है, सारे राष्ट्र का मामला है, राष्ट्र हित का मामला है, राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है, और राष्ट्र के स्वास्थ्य का मामला है। जय हिंद, जय भारत।